ये जो पानी जैसा देश की रचनाओं के पीछे की क्या सोच थी, और प्रकृति को, मानस को किस रूप में आप देखते हैं, कैसे संयोजित हो पाएंगी? क्या कोई कवि अपने समय के परिवर्तनों को, आधुनिकता को रोक कर मनुष्य को थोड़ा और बेहतर मनुष्य बना सकता है? जयप्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अ, नदी हमारे यहाँ अकाल पड़ा करता था। 67 का अकाल मैंने देखा है, और मैंने देखा है कि अमेरिका से आया हुआ दूध का पाउडर और वो दलिया स्कूल में मिलता था। और मेरा अनुभव ये है कि मैं ननिहाल में जो यहाँ था वहाँ पे, इस पर कविता भी है जी जी। कि आप अगर पुआल वाली जो छप्पर है उस पर हाथ रखो तो हाथ जल जाए। मतलब इतनी ऐसी गर्मी उसमें, और पानी की बहुत दिक्कत, और अनाज की कमी, कि एक छोटे से लोटे में, पीतल की लोटनी हुआ करती थी, मेरी नानी उसमें चावल पकाती थी मेरे लिए, क्योंकि बाकी लोग बाजरा बाजरा खाया करते थे। खाने की दिक्कत ये पड़ गई थी पूरे समाज में, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने वो दुर्भिक्ष देखा है। अब जब पानी पे हुआ क्या, जिक्र भी किया है मैंने कि एक पेंटिंग दिखी थी, उसमें एक सरोवर पे एक स्त्री है, फिर वो पेंटिंग नेट पे कहाँ दिखी, गायब हो गई, फिर दिखी नहीं। तो दरअसल उसने कुछ कविताएं मेरे दिमाग में पैदा की कि वो कौन है, कैसे है। उसके बाद शुरू होने के बाद फिर तो अपना गांव भी याद आने लगा। और राजस्थान में जो कुलधरा एक जगह है, अगर आप वहाँ कभी आप गए हैं कुलधरा? मेरे संजीव पालीवाल जी का गांव है सर जी, कुलधरा। अरे मैं कुलधरा जब गया था वहाँ, तब रोंगटे खड़े हो गए थे। और कहानी जब मालूम हुई कि कैसे वो जलता चूल्हा छोड़ करके लोग चले गए, उबलता दूध और अधूरा चुंबन छोड़ के लोग निकल के चले गए वहाँ से, तिजोरियों में माल छोड़ के चले गए। तो वहाँ पहुँच के देख के अभी भी कुछ चीज़ें लग रही थी, और उससे मैं रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो सब मेरे भीतर था। तो रेगिस्तान देखा है जीवन में, जाकर देखा है। सही, मैं रेगिस्तान में रहता नहीं हूँ, लेकिन रेगिस्तान एक बार आप देख लेते हैं वो आपको छोड़ता नहीं है। अब मेरे गांव में भी जो नदी सूख गई थी, तो नदी में जब पहले बाढ़ आती तो उसने बहुत रेत जमा कर दिया था नदी ने। खूब बालू के टीले थे हमारे गांव में, उस पर झाड़ियाँ हुई थी। तो मेरे गांव में उसी बालू पे हम लोग कबड्डी खेला करते थे। तो वो रेत, मुझे छोटा सा रेगिस्तान कह सकते हैं कि एक तश्तरी भर रेगिस्तान मैंने गाँव में देखा था। अब ये सब मेरे भीतर गूंज रहा था। और मैंने पटना में गंगा को मरते देखा है। गंगा तो अधमरी हो गई है। ऐसी बहुत सारी नदियाँ, सोच के देखिए कि ये इतनी सारी मौतें जब आप लगातार बात देख रहे हो, तो आप सरोवर पे कविता लिखना शुरू करेंगे तो आपको कुलधरा भी जाना पड़ेगा, आपको अभिषेक पुष्करणी भी जाना पड़ेगा, जहाँ पे नहाने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर बंधुल बल आता है और वहाँ के सारे सैनिकों की हत्या कर देता है, सिर्फ एक गर्भवती स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए। पानी के लिए ये भी हुआ है। पानी की एक रूप नहीं है ना, पानी अभिषेक भी होता है पानी से। पानी को आप पीते हैं, स्नान होता है, जीवन की सारी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है पानी। जाहिर है कि इसलिए फिर जब घुसा तो फिर श्रृंखला शुरू हो गई। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मेरे वश में नहीं है। मैं आशुतोष दुबे मेरे जन्मदिन में हमेशा लिखते हैं कि विनय कुमार जिस इलाके में घुसते हैं सब सारी इस कविता की संभावनाओं को एग्जॉस्ट कर देते हैं। ये अतिशयोक्ति है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तब ये करता हूँ कि आप वहाँ बढ़ते हैं तो फिर ट्रेन ऑफ थॉट्स हो जाते हैं। आप कैसे मुक्त हो सकते हैं उससे, आप कैसे छोड़ सकते हैं? सिर्फ महाने नदी की बात करके रुक नहीं सकते आप, आपको कुलधरा के बारे में भी कहना पड़ेगा कुछ। और आपको द ग्रेट टैंक मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट जो पाकिस्तान में अब है, उसके बाद वो ध्यान आपको जाना चाहिए कि वहाँ भी सन्नाटा है, पानी नहीं है, और वहाँ क्या, वहाँ जो हिंसा हो रही है, सोचना पड़ेगा आपको।